કોરોના કાળમાં લોકો દરેક પ્રકારના નુસ્ખાઓ અપનાવતા હોય છે. ફક્ત કોરોનાના સંક્રમણથી બચવા કેટલાક આયુર્વેદિક તરફ પણ આગળ વધ્યા છે. ત્યારે આણંદ જિલ્લાના બોરસદ તાલુકાના દહેમી સંસ્કૃતિ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ સંચાલિત આયુર્વેદિક કોલેજ અને ભાર્ગવા આયુર્વેદિક હોસ્પિટલના ડૉક્ટર નર્સ દ્વારા આરોગ્ય ક્ષેત્રે ઉમદા સેવાઓ કોરોના કાળમાં કરીને માનવતાની સુવાસ પાથરવામાં આવી રહી છે, જે સામાન્ય અને ગરીબ લોકો માટે આશીર્વાદરૂપ બની રહી છે. જે લોકો ક્લિનિકથી વધુ દૂર છે અને ગંભીર હાલત છે કે કોઈ બીજા કારણોસર ત્યાં આવી પહોંચી શકે એમ નથી, તેવામાં ડૉક્ટર અને નર્સની ટીમ દ્વારા ફોનથી કાઉન્સેલિંગ કરીને ટોકન ફી એટલે કે સામાન્ય ફી લઈને જ દર્દીઓની ટ્રીટમેન્ટ પૂરી પાડવામાં આવી રહી છે અને વિનામૂલ્યે દવા ઘરે પહોંચાડવામાં આવે છે. કોરોનાના તમામ દર્દીઓને ઉમદા આયુર્વેદિક સારવાર આ હોસ્પિટલ દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે. આ ઉપરાંત તાવ, મલેરિયા, ચિકનગુનિયા જેવા રોગોમાં પણ આયુર્વેદિક ઉપચાર અહીં કરવામાં આવે છે. હોસ્પિટલમાં મેડિકલ સ્ટાફ માનવતા ધોરણે સરાહનીય કામગીરી કરી રહ્યો છે. જ્યારે આ કપરા સમયમાં ખાનગી હોસ્પિટલ દ્વારા દર્દીઓમાં ઉઘાડી લૂંટ મચાવવામાં આવી છે, ત્યારે આ હોસ્પિટલ રણમાં મીઠી વીડી સમાન સાબિત થઈ છે. जी, मेरा नाम डॉक्टर गौरव प्रकाश लोंढे है. मैं यहाँ पे भार्गव आयुर्वेद हॉस्पिटल में शल्य चिकित्सक और स्त्री रोग तज्ञ हूँ और कोरोना के लिए जो टास्क फोर्स बनाया है उसका एक सदस्य हूँ. जैसे कि आपको पता है कि कोरोना के इस विकट समय में कोरोना ने एक बहुत ही बड़ा भव्य रूप धारण कर लिया. दिन ब दिन 4 लाख से ज़्यादा केसेस और 4000 से ज़्यादा मौत दर्ज हो रही है. अभी कोरोना एक ऐसी चीज़ नहीं रह गई है जो देश विदेशों के अखबारों की खबर नहीं बन के रह गई है, बट एक ऐसा सच बन गया है हमारे जीवन का जिसे हम चाहकर भी झुठला नहीं सकते. ऐसे में हमें कुछ ऐसी सतर्कता, ऐसी कुछ चीज़ें को ध्यान रखना पड़ता है जिससे हम कोरोना से मुक्ति पा सकते हैं. जैसे कि सबसे मैं मामूली चीज़ें मैं बनाने वाला हूँ जो करनी चाहिए. सबसे पहले मास्क का लगा रहा हूँ. जब भीड़ भाड़ के एरिया में हो तो मैं तो कहूँगा कि 2 मास्क लगाएं. जितना आप मास्क का इस्तेमाल करोगे तो उतना आप कोरोना से बच पाओगे. दूसरी चीज़ जो है सर्दी, ज़ुकाम, खांसी, ज़्यादा सांस फूलना, फिर सुगंध नहीं आना, कोई चीज़ का स्वाद नहीं आना, ऐसी कोई चीज़ें हैं जो सांकेतिक चीज़ें हैं जिसमें हमेशा ये ऐसे संकेत कर रही है कि आपको डॉक्टर के पास जाना है, RT-PCR का टेस्टिंग कराना है और टेस्टिंग करने के बाद जो ट्रीटमेंट है वो करनी है. अभी इसके साथ साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आयुर्वेद में कही गई है. इस पर मैं विशेष जोर देना चाहूँगा कि आयुर्वेद में रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे नुस्खे बताए हैं जो हम घर पे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं. जैसे कि सबसे पहला जो नुस्खा है गर्म पानी पीना. अभी मैं समझ सकता हूँ कि गर्मी का सीज़न है, गर्मी के इसमें आप गर्म पानी ज़्यादा पी नहीं सकते, तो उसमें आपको एक सिंपल चीज़ करनी है कि गर्म पानी को उबालना है आधा होने तक, और उबालने के बाद उसको ठंडा होने के बाद उसको पी सकते हैं. कुछ ऐसे चीज़ें हैं, योगासन है, प्राणायाम है, कुछ ध्यान आसन है जो आप सुबह शाम लगभग 30 मिनट तक कर सकते हैं. आपको हर्बल टी पीना है जिसमें तुलसी, अजवाइन, सौंठ, काली मरीच, ऐसी कोई चीज़ें जो है घर पे आसानी से उपलब्ध होती है, ये चीज़ें डाल के आपको 2 टाइम हर्बल टी पीना है. हल्दी का दूध पीना है. नाक के अंदर जो है नाक के दोनों छिद्रों में तल का तेल या फिर नारियल तेल की 2 बूंदें जो है दोनों नाकों के छिद्रों में लगाएं, 1 से 2 बार लगाएं. और इसके साथ ही गर्म पानी की भाप या स्टीम लेना बहुत ही अच्छा माना गया है. उसमें थोड़ा सा अजवाइन डाल दीजिए और आप देखेंगे कि आपको जो सांस फूलने की जो तकलीफ़ है उससे आप तुरंत मुक्ति पा सकते हैं. तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आप घर पे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं. जी सर. और आपकी जो ये संस्था है सर, आयुर्वेदिक जो संस्था है, जी हाँ, उसमें आपकी संस्था ने कौन कौन से कार्य कर रही है अभी? जी हाँ, देखिए कोरोना के इस विकट समय में हमारी जो संस्था है भार्गव आयुर्वेद कॉलेज और हॉस्पिटल और होम्योपैथिक कॉलेज, ये जो संस्था है ये इस साल से ही नहीं, पिछले साल से ही, जब भी कोरोना शुरू हुआ उस साल से ही हमेशा कोरोना के लिए और कोरोना से जो पीड़ित पेशेंट के लिए कार्यरत रही है, दृढ़ रही है, तत्पर रही है. तो इसमें हमने अभी इस वक्त एक टेलीफोनिक OPD या टेलीफोनिक ऐसे चिकित्सालय ऐसे एक इजाद किया है जहाँ पे घर बैठे जिस भी समस्या से पेशेंट जूझ रहा है, जिस भी समस्या से पेशेंट को तकलीफ़ हो रही है, वो तुरंत एक कॉल पे जो विशेषज्ञ हमारे डॉक्टर्स हैं उससे सलाह मशवरा कर सकते हैं. अगर जो भी मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो वो उन तक उपलब्ध की जाएगी, ये निःशुल्क है. तो मैं ये आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा हमारे दर्शकों को कि आप बिना चिंता के जो दिए हुए नंबर पे आप कॉल कीजिए और आराम से आप ये ट्रीटमेंट पा सकते हैं. दूसरी चीज़,
मैं कोरोना के लिए जो कोरोना कवच एक प्रकल्प हमारे भरत भाई पटेल सर जो हमारे चेयरमैन हैं और हमारे सुपरिटेंडेंट स्वप्निल पड़ते सर, इन्होंने एक प्रकल्प जारी किया है, उनके अंडर हम काम कर रहे हैं, उनके मार्गदर्शन के अंडर। तो उसमें क्या है कि कोरोना कवच मतलब अगर आप कोरोना पॉजिटिव हो और होम आइसोलेशन में हो, मतलब घर में आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं है कोरोना की, आप दवाइयाँ आपकी चालू है, तो उसमें 2000 से ज़्यादा अभी फ़िलहाल किट्स बनाए हैं कोविड के लिए, कोविड कवच किट्स बनाए हैं। इसमें 2 प्रकार की दवाइयाँ, 1 प्रकार का काढ़ा, ये 3 चीज़ें जो रोग प्रतिकारात्मक शक्ति, आयुर्वेदिक ऐसी जड़ी बूटियाँ है, दवाइयाँ है जो रोग प्रतिकारात्मक शक्ति को बढ़ावा देगी और कोरोना से लड़ने में मदद करेगी। तो जो दवाइयाँ आपकी चालू है वो तो आपको चालू रखनी ही है, इसके साथ ही आप ये दवाइयाँ ले सकते हैं, विदाउट साइड इफ़ेक्ट ले सकते हैं। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा जो कोरोना के बाद का जो काल रहता है, कोरोना से आप बाहर निकलते हो, उसके बाद जो तकलीफ़ें रहती है उससे बचाव करने के लिए ये दवाइयाँ बहुत ही अच्छी बताई है। 10 दिन की दवाइयाँ मिलेगी आपको दिए हुए फ़ोन नंबर पे, सिर्फ RT-PCR रिपोर्ट व्हाट्सएप करना है या किसी के थ्रू भेज देना है। भेजने पे आपको 10 दिन की मुफ्त दवाइयाँ, इतनी महंगी और इतनी प्रभावशाली दवाइयाँ हैं और वो आप तक पहुँचाई जाएगी और आप उसका उपयोग ले सकते हैं। जी सर। और सर ये आपकी ये जो संस्था है और आपका जो पूरा मेडिकल स्टाफ है, जो आपका पूरा स्टाफ है, उसको सर ये ऐसी बढ़िया कामगिरी करने की सोच कहाँ से आई? जी, अभी ये जो है हमारी जो संस्था है, मैं अभी ज़्यादा हमारी संस्था की इतनी बड़ाई भी नहीं करना चाहूँगा, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो संस्था के स्थापक हैं जो भरत भाई पटेल सर हैं, वो हमेशा से ही ये प्रकल्प जैसे जैसे ये चीज़ें रहती है, कैंप्स ऑर्गेनाइज करना, कुछ ऑपरेशंस रहते हैं, वो मुफ्त में इलाज करने में ये करते हैं, क्योंकि उनको पता है यहाँ ये जो कॉलेज है, ये हॉस्पिटल है, ये गांव-गांव के हर एक मरीज़ों की तकलीफ़ों को समझता है, उनकी नस नस को पहचानता है। तो हम घर घर में जाके चिकित्सा देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो ऐसे कोई प्रकल्प हमेशा बिना मूल्य निःशुल्क करने की हमेशा भरत भाई पटेल सर जो हमारे स्थापक हैं, उनकी हमेशा इसे ये सोच रही है। इनफैक्ट हम बहुत ही ज़्यादा अभी इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। ओके सर। और सर मैं दूसरा ये पूछना चाहूँगा कि आपकी जो संस्था है यहाँ पे हर रोज़ के कितने मरीज़ आते हैं और हर रोज़ के आपके अंदाजित हमको आप अप्रोक्स कोई अंदाजित आंकड़ा बताइए कि कितने दर्दियों ने अभी यहाँ लाभ लिया है? देखिए, जब भी कोरोना काल शुरू होने से पहले की मैं बात बताता हूँ, कम से कम 200 की OPD मतलब जो ऑन पेशेंट जो डिपार्टमेंट है, 150 से 200 लोग तो आराम से इधर चिकित्सा ले सकते थे। पर कोरोना काल में पेशेंट भी ये करते, संकोच करते हैं हॉस्पिटल जाना, ये आना, तो इसलिए हम लोग ने टेलीफोनिक OPD की है। तो इसमें फिर भी लगभग 40 से 50 पेशेंट तो मिनिमम दिन के हम देख रहे हैं यहाँ पे, और जो पेशेंट को जो दवाइयाँ चाहिए रहती है वो उनको उपलब्ध कराते हैं। जी सर। और सर इसके अलावा आपकी संस्था क्या क्या सेवाएं देती है? देखिए, हमारी जो संस्था है ये एक कंप्लीट हॉस्पिटल है, ये एक कंप्लीट ट्रीटमेंट का एक ऐसा स्रोत है कि आप यहाँ पे पहुँचोगे, आप चिकित्सा होने के बाद ही बाहर निकलोगे। तो यहाँ पे आधुनिक तरीके से ऑपरेशन, आयुर्वेदिक जो पद्धति से दवाइयों का इलाज, फिर हर एक हिसाब से आपको एक विशिष्ट ट्रीटमेंट रहती है जो पंचकर्म ट्रीटमेंट बताई है। तो वो ट्रीटमेंट भी आराम से आप यहाँ पे आधुनिक तरीक़ों से ले सकते हैं। जी सर, मैंने यहाँ पे सुना है कि पंचकर्मा यहाँ पर पहला है, तो सर पंचकर्म के बारे में आप ज़्यादा बता सकते हैं? जी नयन, एक्चुअली मैं आपको थोड़ा करेक्ट करना चाहूँगा, पंचकर्म यहाँ पे पहला नहीं, पंचकर्म तो बहुत ही पहले से शुरू है, जब से ये हॉस्पिटल शुरू है। पंचकर्म का एक रिसोर्ट हम डेवलप कर रहे हैं, मतलब शुरू तो पहले से ही था। इस रिसोर्ट में क्या है कि हम अलग अलग आधुनिक तरीके से, देखिए रिसोर्ट के मामले में, पंचकर्म के मामले में सबसे पहला जो नाम दिमाग में आता है वो है केरला का। केरला में देश विदेशों से और बाहर भारतीय लोग भी केरला में जाके पंचकर्म कराते हैं। बट ये जो ट्रीटमेंट रहती है सबको प्राप्त नहीं होती है और ये मूल्य जो रहता है उसका वो ज़्यादा रहता है। तो भरत भाई पटेल सर जो हमारे स्थापक है, उन्होंने, उनका ये सपना था कि ये जो रिसोर्ट है हर कोई, हर गांव के हर एक इंसान को, और विदेशों से जो भी आए उनको केरला में जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे वो पूरे रिसोर्ट का आनंद उठा सकते हैं। ये एक 5 स्टार ट्रीटमेंट है जहाँ पे डीलक्स रूम, म्यूज़िक थेरेपी रूम, योगा रूम, हर्बल गार्डन, फिर अलग अलग प्रकार के जो आधुनिक पंचकर्म उपक्रम से लैस ऐसा पंचकर्म सेंटर गांव के लोगों को भी ये प्राप्त हो और बाहर के शहरों के लोग भी यहाँ पे लेके
वो चिकित्सा करके पूरी तरह से ठीक होके यहाँ से चले। तो ये जो प्रकल्प था, ये जो सोच थी हमारे जो भरत भाई पटेल सर और हमारे जो भार्गव आयुर्वेद के जो परिवार है, तो हमेशा से ही इस पे डटे हुए हैं। अभी डेवलप हो रहा है, हर चीज़ें सब चीज़ें बनाई गई है। थोड़ा कोरोना काल के वजह से हम थोड़ा सा उसको सावधानी से कर रहे हैं, हर चीज़ को थोड़ा देर इसलिए लग रहा है, बट हर चीज़ अभी जगह पे आ गई है। इनफैक्ट ऐसे मैं कहूँगा कि पहला स्विमिंग पूल भी यहाँ पे अभी बन गया है। तो मतलब ऐसे है कि ये सारी जो सुविधाएं लोग इतना सोचते भी नहीं कि ये आयुर्वेद में मिलेगी, वो सारी सुविधाएं आपको यहाँ पे मिलेगी। जी सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू।